फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? तो ये आपने 9वीं 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। एनीथिंग इज कॉल्ड एज, फ्रेंड्स ये कॉल्ड एज है, ये कॉल्ड एज का शॉर्ट फॉर्म है जो मैं यूज करती हूँ। एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का कुछ एग्जांपल देखते हैं। पेन, पेपर, डोर, वाटर, एयर, ये सब एक एक मैटर है। हाँ, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। दिमाग, दूसरा लव, हार्ट, चौथा रबर, पांचवा फीलिंग्स, छठवा आयरन, सातवा मूड जिसको हम बोलते हैं मन। तो ये तो एग्जांपल्स है। आप मुझे बताइए, दिमाग, दिमाग मतलब मैं यहाँ फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। दिमाग मतलब हमारा ब्रेन। बताइए, क्या हमारा ब्रेन एक मैटर होता है? मैटर हम किसे बोलते हैं? जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं मैटर। तो क्या हमारा ब्रेन के पास, हमारे ब्रेन के पास क्या कुछ मास है? हाँ, मास है। क्या वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है? करता है, तो ये एक मैटर हो जाएगा। दूसरा लव, ये लव एक मैटर है। आप बोलेंगे कि लव मैटर करता है, पर क्या हम उसे मैटर बोल सकते हैं? तो क्या लव के पास अपनी खुद का मास होता है? मास नहीं होता है। क्या वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है? नहीं करता है। तो ये एक मैटर नहीं है, लव एक मैटर नहीं है। प्रिपरेशन के टाइम लव एक मैटर नहीं है। अगर कुछ मैटर करता है, दैट इज ओनली पढ़ाई। तीसरा हार्ट, क्या इसके पास कुछ मास है? क्या ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है? तो ये एक मैटर है। चौथा रबर, ये भी एक मैटर है। पांचवा फीलिंग्स, बताइए क्या फीलिंग्स के पास अब खुद का कोई मास होता है? नहीं। क्या ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है? नहीं। तो ये एक मैटर नहीं है। आयरन, इसके पास खुद का मास है, ये स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो ये एक मैटर है। मूड, जिसे हम मन बोलते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, क्या इसके पास कुछ मास है? नहीं है। स्पेस ऑक्युपाई करता है? नहीं करता है, तो ये भी एक मैटर नहीं है। इसे हम इरेज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन करते हैं। Which one is a kind of matter? Which one is a kind of matter? Choose the most appropriate one. अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश पढ़ के क्या ही कर लेंगे, हम साइंस पढ़ने वाले हैं। ग्रामेटिकली और स्पेलिंग में मिस्टेक चलता रहता है। तो व्हिच वन इज अ काइंड ऑफ मैटर? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। सबसे पहले मैं लिखूंगी
लाइट साउंड, चौथा पेट्रोल। बताइए हीट क्या होता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या ये मैटर कहलाएगा? नहीं। लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका मास जो फोटोन होता है उसका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसीलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। जो जो फोटोन होता है, लाइट का डिस्ट्रिक्ट पार्टिकल फोटोन होता है, उसका मास एकदम नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम उसे मैटर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो लाइट इज नॉट ए मैटर। हमको यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट वन चूज करना है। तो चलिए देखते हैं तीसरा, साउंड। साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, क्या ये मैटर है? नहीं है। पेट्रोल का खुद का कोई मास है? हाँ। क्या ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है? हाँ। तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो गया पेट्रोल। इसे इरेज करेंगे। अभी हम और एक क्वेश्चन करते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर हैज, पहला ऑप्शन ए, ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव ए डेफिनेट मास। occupies space and have a definite mass. Then D, have mass and a definite shape. Have mass and definite shape. तीसरा, can change their state. ऑल काइंड्स ऑफ मैटर हैज, जो हर तरह के मैटर्स हैं, हर तरह के मैटर्स, ऐसा नहीं कि हम कुछ को कंसीडर कर रहे हैं और कुछ को नहीं कर रहे हैं। हर काइंड्स ऑफ मैटर, क्या हर काइंड्स ऑफ मैटर स्पेस ऑक्युपाई करता है? यस, वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। अनडाउटली वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। हर तरह के मैटर स्पेस ऑक्युपाई करता है। क्या उसका कुछ डेफिनाइट मास होता है? हाँ, उसका एक कांस्टेंट मास होता है, डेफिनाइट मास होता है, उसका मास वेरिएबल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है मास, हाँ मास होगा। ये डेफिनाइट शेप भी होगा। अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड का डेफिनाइट शेप होता है, जिसे ये मार्कर है, ये मार्कर को मैं जहाँ पे भी रखूंगी ये इस मार्कर के फॉर्म में, मार्कर के शेप में रहेगा। पर मैं एक पानी लाऊंगी और मार्कर के अंदर उसे भर्ती करूंगी तो वो इस मार्कर का शेप ले लेगा। बोतल में भर्ती करूंगी तो वो सिलिंड्रिकल शेप ले लेगा। अगर मैं कटोरी में भर्ती करूंगी तो वो हेमिस्फेरिकल का शेप ले लेगा। तो वाटर का कोई भी शेप नहीं है। सेम अगर हम बात करें तो एयर में भी ऐसा ही होता है। अगर एयर को हम किसी भी कंटेनर में डाल दे, वो कंटेनर का जो शेप है उसे ले लेता है। तो हर मैटर के पास डेफिनेट शेप नहीं होता। तो ऑप्शन बी गलत है। तीसरा, कैन चेंज देयर स्टेट्स। अगर हम सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को हीट करें तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। वैसे गैस को अगर हम कूल करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को अगर हम कूल करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो क्या हर तरह के मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, क्या वो खुद के जो स्टेट है उसको चेंज करते हैं? यस, करते हैं। तो हमारा दो ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं। स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड एच। पहला एरिया, दूसरा मास, तीसरा वॉल्यूम, चौथा वेट।
ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एच ए। मास, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा डेंसिटी, चौथा वेट। पहला क्वेश्चन है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैटर इज कॉल्ड एच, एरिया, मास, वॉल्यूम, वेट। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एच, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट। स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैटर इज कॉल्ड एच। अगर मैं हिंदी में बोलूं, मैटर के द्वारा जो जगह घेरी जाती है उसे क्या बोलते हैं? आंसर बताइए फटाफट, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी बॉडी का जो वेट है वो है F ग्राम। यहाँ पे हवा है, मैं यहाँ पे आके खड़ी हो जाऊंगी, तो बताइए क्या मैंने हवा को डिस्प्लेस कर दिया? यस। जब मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई, अब मुझे बताइए मेरी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाली जा सकती है? बॉडी का वेट हम निकाल सकते हैं बॉडी की शेप को देख के। ये जो जगह मैंने घेरी रखी है इसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। वॉल्यूम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अभी हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। क्वांटिटी ऑफ मेटल इन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि मेरी बॉडी का जो वेट है x kg है, तो मेरी बॉडी का जो मैटर है मैं उसे क्या बोलूँगी? उसको मैं बोलूँगी मास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए, जहाँ पे मैं आपको 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मास्टरी कर पाऊँगी। टिल देन बाय।